आज इस सभागार पर आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि 21 तारीख को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। समस्त क्षत्रिय राजपूत परिवार इस आयोजन के सहभागी हैं। यह आयोजन 21 तारीख दिन रविवार सुबह 9 बजे से महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम से शुरू होकर ISBT उदसिया पार्क में महाराणा प्रताप का स्टैचू है, उस जगह समाप्त होगी। मैं समस्त दिल्ली ही नहीं, भारत के भूभाग के समस्त क्षत्रिय बंधु जो महाराणा प्रताप से प्रेम करते हैं, उनकी शोभा यात्रा में सभी को निमंत्रण देता हूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पूरा जीवन इस देश, मां भारती, इस देश के समस्त व्यक्तियों के लिए लगा रहा। ऐसे हमारे महान पुरुष, उनका जन्म शताब्दी वर्ष बहुत भव्य रूप से मनाया जाए, इसकी तैयारियों के लिए दिल्ली के समस्त राजपूत क्षत्रिय योद्धाओं और जो महाप्रताप से प्रेम करते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। ये समस्त संस्थाएं दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की संस्थाएं समाज के लिए निरंतर काम करती हैं। समस्त राजपूत परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए, पेंटिंग के लिए समय समय पर, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य जरूरतें हो, वहां निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। यह आयोजन बहुत भव्य हो, इस आयोजन की तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही है। हमारे ग्रामीण परिवेश के बहुत से लोग ट्रैक्टरों से, घोड़ों से, बाइकों से, रथों से आएंगे, इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आप समस्त मीडिया बंधुओं को, आपने समय निकालकर इस आवाज को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शोभा यात्रा लगभग 5 से 10 हजार लोगों के बीच की शोभा यात्रा होगी। ऐसा लगता है कि 5 से 10 हजार के लोग बीच इसमें आएंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिंदुस्तान के बहुत भूभागों से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कितने लोगों से आपने संपर्क किया है, या कितने पंचायतों में या कितने लीडरों के साथ आपने संपर्क किया है जो कि वहां के लोग आ रहे हैं? राजस्थान के विभिन्न संस्थाओं से संपर्क हुआ है। सोनीपत, पानीपत, इस बेल्ट की तमाम संस्थाओं से कल मेरा संपर्क अभियान रहा है। दिल्ली की समस्त संस्थाएं छोटी छोटी टोली बना के इस कार्य को मुख्य रूप दे रही हैं और हमारा सूचना तंत्र बराबर चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि 5 से 10 हजार लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्य लोग कौन है, या सिर्फ आपके परिवार और सबके समाज के लोग हैं, या कोई और भी उनमें कोई मुख्य अतिथि है? चूंकि महाराणा प्रताप समस्त राष्ट्र के प्रेमी थे, उनको मां भारती से प्रेम था, सर्वधर्म सर्व जातियों को लेकर चल रहे थे। इस कार्यक्रम में समस्त जातियों के लोग जो महाप्रताप को प्रेम करते हैं, क्षत्रियों के साथ साथ, वो सब आमंत्रित हैं, वो सब आएंगे, इस शोभा यात्रा को भव्य शोभा यात्रा का रूप देंगे। संदेश इस एक शोभा यात्रा के माध्यम से जाता है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए योगदान दिया है, ये देश भविष्य में विश्व गुरु बने, ऐसा क्षत्रिय समाज सदैव देश के लिए लगा रहा है और आगे लगा रहेगा। देश के विकास, देश के मानवता प्रेम के लिए ये कार्यक्रम आयोजन है। पाकिस्तान और चीन भारत से हमेशा बुरी नजर से देखता रहता है। क्या आपका समाज और क्या ये विचार महाराणा प्रताप का विचार देश प्रेम का विचार रहा है?
इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को प्रेरणा देंगे, इस जो शोभा यात्रा के अलावा और क्या क्या करेंगे, या शोभा यात्रा में क्या करेंगे? वर्षों वर्ष से देश के राजा महाराज जिस प्रकार से इस देश की आन बान शान के लिए लड़ते रहे हैं, ऐसे ही क्षत्रिय समाज इस भारत को विश्वगुरु वैभवशाली बने, उसके लिए एक है। सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगी, समाज सदैव सरकार के साथ रहा है, इस देश के विकास के तरक्की के लिए साथ रहा है। और इस आयोजन के माध्यम से पूरे विश्व को एक नया चेहरा, नई स्तंभ दिखाई देगा कि क्षत्रिय समाज देश के इस योगदान में कैसे साथ रहता है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ ये सनातनी देश है, इस देश को आगे बढ़ाए, सदैव क्षत्रिय वर्ग साथ रहा है और रहेगा। इस वर्ग का हमेशा इस देश को योगदान मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। समस्त हिंदू है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारी मांग भी है और ऐसा सहयोग भी रहेगा क्षत्रिय समाज का बराबर निरंतर, और भारत विश्व गुरु बने, यही भी सहयोग रहेगा। नेताजी, आपके इस प्रोग्राम में कितने वॉलेंटियर्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या रूपरेखा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये परिवार में कितने लोग हैं और कितने कितने व्यवस्था में क्या है वॉलेंटियर, ये 12 किलोमीटर का जो जर्नी होगा उसमें कितने लोग वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं, पता चलेगी कैसा व्यापक। हमारी जो संस्थाओं के लोग हैं, युवा टीम इसको बाकायदा कवरेज करेगी और हमारी मेडिकल एम्बुलेंस भी साथ में चलेगी। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, जगह जगह स्वागत द्वार भी है, जलपान की व्यवस्था भी है, अन्य समाज के लोग भी इस भव्य शोभा यात्रा के सहायक बन रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं, ये समाज राष्ट्रीय मुद्दों के साथ रहा है, उन मुद्दों को उठाता रहा है। सरकार को जब भी जरूरत पड़ी है, ये समाज सदैव सरकार के साथ रहा है। इस राष्ट्र के विरोध में समाज कभी नहीं आया है। जब भी राष्ट्र सरकार को जरूरत पड़ी है, ये सदैव समाज साथ रहा है। जो राष्ट्र हित में काम, जो सरकार राष्ट्र हित में काम करेगी, यह समाज उसके साथ रहा है। कई 70 वर्ष तक जो सरकार रही है, आज से 70 वर्ष जो सरकार रही है, देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए उस सरकार ने। आज भी उस सरकार के विरोध में है, आज भी देश के विभाजन की उस सरकार की भूमिका रही है। ये समाज उस सरकार के साथ नहीं रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान में है हम, वर्तमान सरकार जिस प्रकार से देश के विकास, देश की मुख्यधारा को में आए, जो और समाज के लोग हैं, आपके प्रोग्राम में क्यों आए, ऐसा क्या है अपार्ट फ्रॉम महाराणा प्रताप जी का नाम और उनका प्रताप जो है? क्योंकि महाराणा प्रताप का जीवन इस देश के लिए लगा है, समाज के साथ साथ इस देश के लिए लगा है, सर्व जातियों के लिए लगा हुआ है, महिलाओं की परंपराओं के लिए लगा हुआ है, महिलाओं के त्याग के लिए लगा हुआ है। बच्चों को इस महाराणा प्रताप की जीवनी से, उनके आदर्शों की सीख मिलेगी। बच्चे भविष्य के इस देश के विकास के धारक बनेंगे और उनका जो योगदान था, उस योगदान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें उससे प्रेरणा मिलेगी। रहा सवाल हिस्सेदारी का, यह विषय सरकार का है, कोर्ट का है, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी हिस्सेदारी, राजा महाराजा सदैव इस देश का संचालन करते थे। आज क्षत्रिय समाज की हिस्सेदारी बहुत कम है, जबकि इस देश में क्षत्रिय समाज सदैव साथ रहा है।
मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस समाज की भूमिका अग्रिम स्थान में रखें। वो तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है पूर्व सरकार वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसे रहा है, पूर्व सरकारों का देश में क्या योगदान रहा है, वर्तमान सरकार किस प्रकार से देश को विश्वगुरु बनाने की चिंता कर रही है। जुडिशरी अपना काम कर रही है, इसमें और बहुत सुझाव आने हैं। सरकार की कोर कमेटी बनी हुई है, यह विषय हमारे परिप्रेक्ष्य से हटके है। ये तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि क्षत्रिय समाज को उस जगह किस स्थान पर ले जाते हैं। क्षत्रिय समाज सदैव निरंतर इस मांग को उठाता रहा है, उठाता रहेगा। आज चूंकि विषय हमारा महाप्रताप की जयंती का है, तो इस विषय को, इस कार्यक्रम को भव्य हो, इसकी तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। क्या आपका विषय नहीं है? ये संस्थाएं तो बराबर निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में मना रही है, और 684वां है, 684वां हमारा जन्मोत्सव है। ये चूंकि पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, ये एक दिल्ली का समस्त क्षत्रिय समाज इस दिन मना रहा है, इस पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं हम लोग उसको।